तो दिल्ली धमाके की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। आतंक की खौफनाक साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ आतंकी उमर की वो करीबी शख्स भी लग गया है, जिसने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई आतंकी साजिशों में अहम किरदार निभाया है। कौन है वो आतंकी और भारत को दहलाने के लिए उसने क्या साजिश रची थी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। धमाके के बाद फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बाकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। एनआईए के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17, जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो ड्रोन और छोटे रॉकेट के जरिए बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि उमर का करीबी दानिश ड्रोन बम बनाने में एक्सपर्ट था और उसकी इसी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके जैश के आतंकी भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आपको बता दें कि जांच में यह साफ हो चुका है कि दानिश ने ही बम फिट करने में डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद की थी और वो दानिश ही है जो आतंकी उमर के नापाक मंसूबों का हमराज है।
और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की जुबान खुलवाकर पूरे देश में जैश के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली धमाके की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। आतंक की खौफनाक साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ आतंकी उमर की वो करीबी शख्स भी लग गया है, जिसने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई आतंकी साजिशों में अहम किरदार निभाया है। कौन है वो आतंकी और भारत को दहलाने के लिए उसने क्या साजिश रची थी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। धमाके के बाद फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बाकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। एनआईए के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार, जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17, जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो ड्रोन और छोटे रॉकेट के जरिए बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि उमर का करीबी दानिश ड्रोन बम बनाने में एक्सपर्ट था और उसकी इसी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके जैश के आतंकी
भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आपको बता दें कि जांच में यह साफ हो चुका है कि दानिश ने ही बम फिट करने में डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद की थी और वो दानिश ही है जो आतंकी उमर के नापाक मंसूबों का हमराज है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की जुबान खुलवाकर पूरे देश में जैश के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक